जब रावण के आदेश पर हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जाती है तो हनुमान जी समस्त लंका का दहन कर देते हैं। किंतु इस कृत्य को करने के पश्चात श्री हनुमान जी के मन में वैचारिक मंथन भी प्रारंभ होता है। क्या था वह वैचारिक मंथन? कि मैंने संपूर्ण लंका नगरी में आग लगा दी है, किंतु लंका नगरी में ही तो माता सीता भी निवास करती हैं। यह अग्नि उन्हें भी तो क्षति पहुंचा सकती है। वह अपने इस कृत्य पर पुनर्विचार करते हुए यह पाते हैं कि मैंने जो यह कर्म किया उसके 3 कारण हैं। क्रोध, रजोगुण, वानर की चपलता। उनके मस्तिष्क में विचारों का प्रवाह आ जाता है। क्या थे वह विचार? वे विचार थे, क्रोध के वशीभूत होकर कौन मनुष्य पाप नहीं करता? कौन सा ऐसा कर्म है जो क्रोध के लिए करना असंभव है? जो महात्मा पुरुष उठे हुए कोप को अपनी बुद्धि के द्वारा रोक देते हैं वे ही श्रेष्ठ हैं। ये रजस कार्य साधन में असमर्थ और अव्यवस्थित है। इस रजोगुण को धिक्कार है। मैंने इस रजोगुण के कारण ही सीता जी की रक्षा नहीं की। ऐसा कृत्य करके मैंने वानर की चपलता का ही परिचय दिया है। ऐसा कृत्य करके मैंने धर्म और अर्थ के संग्रह को भी नष्ट कर दिया है। उनके मस्तिष्क में यह विचार भी कौंधते हैं कि जिस कार्य के लिए मैं लंका आया था वह कार्य ही जब मैंने नष्ट कर दिया तो मैं वापस जाकर क्या करूंगा? मैं वापस लौटकर महाराज सुग्रीव और श्री राम को क्या मुंह दिखाऊंगा? क्यों ना मैं स्वयं अपना शरीर इस जलती हुई अग्नि को समर्पित कर दूं या समुद्र के जीव जंतुओं को अपना शरीर समर्पित कर दूं। यह वैचारिक मंथन वाल्मीकि रामायण में वर्णित दूसरा प्रमाण है श्री हनुमान जी के सतोगुणी होने का। वह रजोगुण को धिक्कारते हैं, परंतु शास्त्रों के अनुसार यह भी सत्य है कि जिस व्यक्ति में रजोगुण अत्यंत प्रबल होता है और बुद्धि पर निवास करता है वह मनुष्य अपने रजोगुण पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। हनुमान जी के मस्तिष्क में उठे इस वैचारिक द्वंद्व की परिणति यह होती है कि वह माता सीता की कुशलता का निरीक्षण करने पुनः अशोक वाटिका जाते हैं। जब वह माता सीता को सकुशल पाते हैं तब वह चिंता मुक्त हो वापस लौट जाते हैं। उधर रावण लंका के हुए विध्वंस के पश्चात अपनी राक्षसों की राज्यसभा बुलाता है। इस राज्यसभा का उद्देश्य यह है कि रावण अपना कर्तव्य निश्चय करना चाहता है कि इस लंका विध्वंस के प्रति उत्तर में उसे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस राज्यसभा में अपने राक्षसगण, अपने अमात्यगण, अपने मंत्रीगण से मंत्रणा लेने से पूर्व रावण उन्हें 3 प्रकार के मंत्र का उल्लेख करता है। यह 3 प्रकार के मंत्र मंत्रियों द्वारा राजा को दी गई मंत्रणा के ही प्रकार हैं। उत्तम मंत्र, मध्यम मंत्र, अधम मंत्र। उत्तम मंत्र वह है जहां शास्त्रानुकूल दृष्टि से सभी मंत्री एक मत होते हैं। मध्यम मंत्र वह है जहां प्रारंभ में मंत्रीगण में मतभेद होते हैं परंतु अंत में वे मंत्रीगण एक मत होते हैं। अधम मंत्र वह है जहां मंत्रीगण भिन्न भिन्न बुद्धि का आश्रय ले स्पर्धा पूर्वक भाषण करते हैं परंतु अंत में एक मत हो जाते हैं, परंतु उस एक मत होने से भी किसी कल्याण की आशा नहीं होती, उसे अधम मंत्र कहते हैं। इन 3 प्रकार के मंत्रों का उल्लेख भगवान राम एवं भरत के मध्य हुए संवाद में भी मिलता है। रावण 3 प्रकार के मंत्रों के साथ साथ 3 प्रकार के पुरुषों का भी वर्णन करता है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अधम पुरुष। यह 3 प्रकार के पुरुष राजा के प्रकार हैं। उत्तम पुरुष वह है जो अपने मित्र, बंधु बांधव, हितकर पुरुषों से मंत्रणा करके कर्तव्य का निश्चय करता है। मध्यम पुरुष वह है जो अकेला ही गुण दोष पर विचार करता है, अकेला ही धर्म अधर्म का निर्णय करता है और अकेला ही उस कर्तव्य का क्रियान्वयन करता है। अधम श्रेणी का पुरुष वह है जो देव का भी आश्रय छोड़ देता है, गुण दोष पर विचार भी नहीं करता, सिर्फ यह सोचता है कि मैं करूंगा और अंत में कार्य की उपेक्षा कर देता है, वह अधम पुरुष है। यहाँ पर यह प्रश्न भी उठता है कि स्वयं रावण राजा के रूप में कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अधम पुरुष? जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तो क्या उसने बंधु बांधव, हितकर वचन बोलने वाले और मित्रों से मंत्रणा की थी? यह सारा कार्य उसने स्वयं गुण दोष पर विचार कर स्वयं धर्म अधर्म का निश्चय कर किया था। यह भी उल्लेखित है कि मामा मारीच से वह अपने कार्य के क्रियान्वयन में सहभागिता मांगने गया था, गुण दोष पर विचार नहीं किया था। और जब मामा मारीच ने गुण दोष पर उसे नीति वाक्य कहे थे तो
उसने यही कहकर विरोध किया था कि मैं आपसे गुण दोष नहीं पूछता, मैं आपसे सहभागिता चाहता हूं, और यदि तुम सहभागिता नहीं करोगे तो तुम्हारे पास दो ही विकल्प हैं, या तो राम के हाथों मरो या मेरे हाथों मरो। स्वयं वह मध्यम पुरुष है। अधम पुरुष इस कारण से नहीं है क्योंकि उसने माता सीता के हरण के कार्य के क्रियान्वयन की उपेक्षा नहीं की। यदि मेरा यह प्रयास आपके अंतःकरण को स्पर्श करता है